हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का पीएलसी का क्लास स्टार्ट है, जिसका ये क्लास नंबर 8 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरटीओ और टीपी टाइमर के बारे में। पिछले क्लास में हमने टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर के बारे में पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोगों को रिटेंटिव टाइमर और पल्स टाइमर के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैंने इसका प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग कभी-कभी वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आपको बहुत सारा सर्च करना पड़ता है। तो अब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके अगर आपको आरएलसी का वीडियो देखना है, आपको पीएलसी का देखना है, आपको इंस्ट्रूमेंट का देखना है या स्काडा एचएमआई, तो सारा सेक्शन वाइज़ मैंने अलग कर दिया है। और अगर बीच में 1-2 दिन मान लीजिए क्लास नहीं आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लास इसी सीक्वेंस में मिलता रहेगा। जब भी आपको 1-2 दिन के गैप में क्लास मिलेगा तो इसी सीक्वेंस में मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों को आरटीओ और टीपी टाइमर के बारे में पढ़ना है। जो आरटीओ टाइमर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर और इसको सीमेंस में हम लोग बोलते हैं टी ऑन ऑर टाइमर। ओके। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये जो टी ऑन आर टाइमर है ये किससे बना है? आप देखोगे तो ये टी ऑन और प्लस आर से बना है। टी ऑन टाइमर में आपने पढ़ा था, टी ऑन का मतलब क्या? ऑन डिले टाइमर। ओके, क्या पढ़ा था आपने? ऑन डिले टाइमर। लेकिन इसमें आर ऐड हो गया। आर का मतलब क्या चीज़ है? तो आर का मतलब होता है रीसेट। तो पहले आपने ये देखा था, जब आपने टी ऑन टाइमर के बारे में पढ़ा था तो आपने एक ब्लॉक देखा होगा टी ऑन टाइमर का। आपने कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक देखा था, जिसमें यहाँ पर आपका इनपुट होता है और इस साइड में आपका आउटपुट होता है। इधर आपका पीटी होता है और इधर ईटी होता है। इधर मतलब पीटी का मतलब प्रीसेट टाइम, ईटी का मतलब इलेप्स टाइम। इस तरीके से आपने एक ब्लॉक देखा था। ये किस टाइमर का था? टी ऑन टाइमर का। तब इसमें आपको कोई रीसेट का बटन नहीं दिख रहा था या रीसेट का कोई सिग्नल या इनपुट आपको नहीं दिख रहा था। बट जब आप लोग टी ऑन आर पढ़ोगे, ओके, जब आप टी ऑन आर में आओगे तो यहाँ पर आपको एक रीसेट का भी टर्मिनल मिलेगा जिसमें आर लिखा रहेगा। ओके, तो इस तरीके से टी ऑन आर का ब्लॉक होता है। अब ये काम कैसे करता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए देखिए टी ऑन टाइमर में क्या होता था, टी ऑन टाइमर में कि जैसे मान लीजिए आपको एक मोटर कितने सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद ऑन करना था। तो जब आपने स्टार्ट बटन दबाया तो टाइमिंग मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से चलते 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 यहाँ पे 15 सेकंड पे पहुंचेगा, मान लीजिए टाइमिंग का ग्राफ है। ओके, लेकिन टी ऑन टाइमर में क्या था कि मान लीजिए आपका सप्लाई यहाँ से चला, टाइम चला और टाइम यहाँ पे 10 सेकंड चलने के बाद में आपकी सप्लाई कट हो गई। तो अगर 10 सेकंड चलने के बाद में आपकी सप्लाई कट हो गई, तो जब फिर से सप्लाई दोगे, तो फिर से टाइमिंग यहीं से स्टार्ट होगा, एकदम से बेस से। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, मान लीजिए लखनऊ से आप दिल्ली जा रहे हैं, ओके? तो टी ऑन टाइमर में क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से चले, कानपुर पहुँचे। अब क्या हुआ, कानपुर में अगर आपकी गाड़ी रुक गई, तो आप क्या करोगे? फिर से लखनऊ से और फिर से दिल्ली तक जाओगे। लेकिन रिटेंटिव टाइमर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से चले, तो अगर बीच में कहीं रुक रहे हो, तो फिर से आप वहीं से स्टार्ट करोगे, जहाँ से आप रुके हो। ऐसा नहीं है कि सप्लाई कट होने के बाद में फिर से पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है रिटेंटिव टाइमर में। रिटेंटिव टाइमर में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका टाइमिंग यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 1 सेकंड हो गया। अब अगर यहाँ पे सप्लाई कट हो गया, तो जब नेक्स्ट टाइम सप्लाई आएगा तो फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए फिर से सप्लाई कट हो गया, तो जब भी सप्लाई आएगा तो फिर से यहीं स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा टाइमिंग? तो जो आपने पीटी में सेट करके रखा होगा प्रीसेट टाइम में, उसके बराबर ईटी के बराबर जब हो जाएगा, तो ये टाइमिंग वहीं पे रुक जाएगा। ओके। अच्छा, अब जैसे मैंने टी ऑन टाइमर और टी ऑफ टाइमर का कंडीशन लिखा था, वैसे ही मैं टी ऑन आर टाइमर का कंडीशन लिख देता हूँ। ओके, और ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो हम लोग टी ऑन आर टाइमर की कंडीशन लिखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर हम टाइमर में सप्लाई देते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ वी गिवन सप्लाई इन टाइमर। ओके, अगर हम लोग टाइमर में सप्लाई देते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर आपका जो आईएन बिट है ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद में टाइमर के अंदर एक टीटी बिट भी होता है जिसे टाइमर टाइमिंग बिट बोलते हैं। पहले ही क्लास में मैंने जितने भी बिट हैं इसके बारे में आपको समझाया था। तो टीटी बिट भी यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो टाइमिंग है, ठीक है, रनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
रनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इतना प्रोसेस होगा जब आप सप्लाई देंगे टाइमर के अंदर। उसके बाद में रनिंग टाइम स्टार्ट हो गया, ओके। फिर जब कंडीशन एक यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो बनती है, वो कब बनती है कि जब तुम्हारा पीटी बराबर ईटी। कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम आपने सेट करके रखा है, जैसे मान लो आपने 10 सेकंड सेट किया, जब ये 10 सेकंड के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा? तब यहाँ पर अभी भी आपका आईएन बिट ऑन रहेगा, ठीक है? आईएन बिट अभी भी ऑन रहेगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका टीटी बिट जो था, ये क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। क्योंकि टीटी बिट तभी तक ऑन रहता है जब तक टाइमिंग चलता है। तो 10 सेकंड पूरा होने के बाद में टाइमिंग पूरा हो जाएगा, तो टीटी बिट ऑफ हो जाएगा। और जो आपका रनिंग टाइम था ना, वो भी पूरा हो जाएगा, तो रनिंग टाइम ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो डन बिट है, जिसे क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यू, ये आपका ऑन हो जाएगा। ये क्या होगा? ऑन हो जाएगा। अब अगर आपका टी ऑन आर टाइमर में एक बार डन बिट ऑन हो गया ना, तो अगर हम सप्लाई कट भी कर देंगे, क्या करेंगे? अगर हम सप्लाई को ऑफ भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सप्लाई ऑफ कर दोगे, लेकिन फिर भी आपका इनेबल बिट ऑन रहेगा। क्या होगा? इनेबल बिट ऑन रहेगा और डीएन बिट ऑन रहेगा, ओके। डीएन बिट ऑन रहेगा और जो आपका टाइमिंग रहेगा ना, टाइमिंग भी समझ लो पूरा रहेगा, ओके। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड टाइमिंग हो गया, तो ऐसा नहीं कि टाइमिंग आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी ऑन रहेगा, ठीक है? टाइमिंग भी ऑन रहेगा। तो अब टाइमिंग कब बंद होगा और ये डन बिट कब बंद होगा और इनेबल बिट कब बंद होगा? तो ये जो है, जब आप टाइमर को रीसेट करोगे, कब बंद होगा? जब आप टाइमर को रीसेट करोगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन वी विल रीसेट टाइमर। जब हम टाइमर को रीसेट करेंगे, तो क्या होगा? ऑल कंडीशन ऑफ। जितने भी कंडीशन हमारे ऑन थे, सब ऑफ हो जाएँगे। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि और पीएलसी में एलन ब्रैडली की अगर मैं बात कर लूँ, अगर एलन ब्रैडली में आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो टी-ऑन-आर टाइमर में क्या होता है कि एक बार जैसे 10 सेकंड आपने दिया, तो 10 सेकंड पहुँचने के बाद में डन बिट ऑन हो गया। तो अगर आप सप्लाई हटा लेते हो ना, तो वहाँ पर इनेबल बिट भी बंद हो जाता है। लेकिन सीमेंस की टीआईए पोर्टल में ऐसा नहीं है। अगर एक बार टाइमर सेट हो गया, 10 सेकंड आपने दिया और 10 सेकंड ये पहुँच गया, तो फिर आप अगर सप्लाई हटा भी लोगे ना, तो इनेबल बिट ऑन रहेगा, डन बिट ऑन रहेगा और टाइमिंग भी आपका पूरा रहेगा, ओके। और जब आप टाइमर को रीसेट करोगे, तभी जितने भी कंडीशन आपके ऑन हैं, वो सब ऑफ हो जाएँगे। तो ये आपका टी ऑन आर टाइमर का फंक्शन था। टी ऑन टाइमर का ब्लॉक कैसा है, उसको मैंने बना दिया है। अब हम लोगों को अगर प्रैक्टिकल करना है, तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे टी ऑन आर टाइमर का प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम लोग टीपी टाइमर के बारे में समझ लेते हैं कि टीपी टाइमर क्या होता है। तो टीपी टाइमर को हम लोग बोलते हैं पल्स टाइमर। कौन-सा? पल्स टाइमर। ये जो टीपी टाइमर है, ये बहुत कम ही पीएलसी में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ना ये डेल्टा में होता है, ना मित्सुबिशी में होता है, ना एलन ब्रैडली में होता है। ये एलन ब्रैडली के आपको सीसीडब्ल्यू सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा, टीआईए पोर्टल के अंदर देखने को मिल जाएगा, ये पैनासोनिक में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आपको ये टीपी टाइमर देखने को मिलेगा। टीपी टाइमर कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो भाई इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पल्स टाइमर है। मतलब ये कैसे काम करता है? पल्स पे काम करता है, ओके। तो पल्स पे काम करने का मतलब क्या है? तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये टीपी टाइमर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आपके पास इनपुट होगा, इधर आपके पास पीटी होगा और यहाँ पे आपके पास आउटपुट होगा और इधर आपके पास ईटी होगा, ओके। सेम ऐसे ही होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें सप्लाई दोगे आप, ठीक है? व्हेन गिवन पल्स, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये पल्स पे काम करता है कि आपने अगर पल्स दे दिया एक बार, ठीक है? अगर आपने पल्स दे दिया, तो क्या होगा? पल्स देने पे आपका आईएन बिट ऑन होगा, ओके। क्या होगा? आईएन बिट ऑन होगा और यहीं पे आपका डन बिट भी ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डन बिट भी ऑन हो जाएगा और यहीं पर आपका जो ईटी है, ठीक है? ईटी का मतलब क्या? रनिंग टाइम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। आपने जैसे पल्स दिया इस टाइमर को, आप पल्स देके हटा भी लोगे ना, तो क्या होगा? जब पल्स दे दोगे, तो इनेबल बिट ऑन हो जाएगा, डन बिट ऑन हो जाएगा, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पल्स को हटा लिया, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट गिवन पल्स, ठीक है? अगर आपने पल्स को हटा लिया,
पल्स नहीं दिया, आपने एक बार दिया थोड़ा-सा 1 मिलीसेकंड के लिए, उसके बाद में आपने पल्स को हटा लिया। तो जब पल्स को हटाओगे आप, तो क्या होगा? इनेबल बीट ऑफ हो जाएगा तुरंत, ठीक है? लेकिन डन बीट आपका ऑन रहेगा, डन बीट ऑन रहेगा और रनिंग टाइम जो है, रनिंग टाइम ये भी आपका स्टार्ट रहेगा, ओके? और जब आप पीटी और ईटी बराबर हो जाएगा, ठीक है? पीटी ईटी का मतलब क्या? जब प्रीसेट टाइम और इलेप्स टाइम बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देन डीएन बिट ऑफ। तो कहने का मतलब ना ये एक जिद्दी टाइमर है। बस आप इसको बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल एक लाइन में समझिए। तो इसमें ऐसा कंडीशन है कि अगर आपने एक बार सप्लाई दे दिया, आपने एक बार सप्लाई दे दिया, तो क्या होगा? तुरंत इसका डेलिवरी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सप्लाई हटाओ चाहे दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना टाइमिंग इसमें दिया हुआ है, जब उतना टाइमिंग पूरा कर लेगा, उसके बाद में फिर दोबारा सप्लाई देने पर ही ऑन होगा। नहीं तो जब तक ये अपना जो टाइमिंग दिया है 10 सेकंड, 5 सेकंड, उतने टाइमिंग तक ये चलता ही रहेगा। तो अभी उम्मीद है मुझे कि ये आपका आरटीओ टाइमर और टीपी टाइमर आपको समझ में आया होगा। ये तो इन दोनों का थ्योरेटिकल चीज़ें थी। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आरटीओ टाइमर और टीपी टाइमर का। तो उसके लिए हम टीआईए पोर्टल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो टीआईए पोर्टल ओपन कर लेते हैं हम लोग। जिसके पास भी जिस भी वर्ज़न का टीआईए पोर्टल ओपन होगा, जिस भी वर्ज़न का टीआईए पोर्टल होगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? सब में प्रोसेस वही होता है, चाहे टीआईए पोर्टल बी16 हो, चाहे बी18 हो, चाहे बी17 हो। जिनके पास वर्ज़न बी18 होगा, उसमें जब आप लोग टीआईए पोर्टल को ओपन करते हो, तो जब आप डिवाइस में जाते हो, तो वहाँ पर फुल एक्सेस का ऑप्शन आता है। वो आपको जब तक फुल एक्सेस नहीं दोगे, तब तक आगे काम नहीं होगा। अभी मैं उसको बता दूँगा कि कैसे वर्ज़न 18 वाले को फुल एक्सेस देना है, ठीक है? तो अभी टीआईए पोर्टल को हमने ओपन कर लिया है, ये ओपन हो रहा है। टीआईए पोर्टल थोड़ा-सा टाइम लेता है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जिस पे बहुत इंक्वायरी आ रही है, कि टीआईए पोर्टल अगर चलाना है तो कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल टीआईए पोर्टल या कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हम कौन से लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं, इसके बारे में एक पूरा वीडियो लाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, मुझे उम्मीद है। तो अभी टीआईए पोर्टल ओपन हो गया है। टीआईए पोर्टल ओपन होने के बाद में इस पे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, ओके? उसके बाद में यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, इस तरीके से। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट है, तो आप उसको भी ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लिया है, तो अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, आपको थोड़ा-सा वेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से ओपन द प्रोजेक्ट व्यू करना है और जैसे ही आप ओपन द प्रोजेक्ट व्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके लिए थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नया इंटरफ़ेस ओपन होकर के आ गया। इसमें आप ऐड न्यू डिवाइस में जाओगे और यहाँ से डिवाइस ऐड कर लोगे। मैं इंट्रोडक्शन के बारे में वैसे बता चुका हूँ। जिसने टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, तो वो जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, जिससे चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से आप कोई भी कंट्रोलर्स ऐड कर सकते हो, तो मैंने कोई कंट्रोलर ऐड कर लिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हो और ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये ऐड हो गया। तो जो टीआईए पोर्टल बी18 यूज़ करते हैं, उनको कैसे फुल एक्सेस देना है, उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है, वो लोग ऑलरेडी जो नए-नए वर्क करते हैं बी18 पे, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो हम बताएँगे आपको कि कैसे आपको फुल एक्सेस करना है, जिसमें आप रीड और राइट दोनों कर ले जाओ। तो अभी पीएलसी ऐड हो रहा है, थोड़ा-सा ये भी टाइम लेगा। तो अभी पीएलसी ऐड हो गया है। अब आपको करना क्या है कि इसकी पीएलसी पे क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आपको जब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, तो इधर साइड में आप आओगे, तो नीचे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर सबसे नीचे जब आप आओगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको। एक तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का दिखेगा और उसके ऊपर आप आओगे, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और ये जो एक्सेस लेवल है, इसमें आप देखोगे,
तो अभी जो हमारा वर्जन 16 है इसमें ऑलरेडी फुल एक्सेस दिया हुआ रहता है, लेकिन जो वर्जन 18 रहता है उसमें नो एक्सेस पे क्लिक रहता है। तो अगर आप नो एक्सेस पे क्लिक कर दोगे, फिर आप कोई भी काम करोगे तो नहीं कर पाओगे, आगे वो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको फुल एक्सेस पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद में यहाँ से प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है और मेन ब्लॉक में जाना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक आरटीयू टाइमर लेते हैं और उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, तो मेन ब्लॉक के अंदर आपको लैडर लॉजिक बनाना है, ठीक है। जब मेन ब्लॉक आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको लॉजिक बनाना है, तो यहाँ से आप एनो ऐड कर सकते हो। आप इसको क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से आप ड्रैग करके भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, तो एक एनो ले लिया, एक एनसी ले लिया और हम लोग एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी होल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ से इसका होल्डिंग मैंने कर दिया। स्टार्ट करने के लिए हमने M0.0 ले लिया और स्टॉप करने के लिए हम M0.1 ले लेंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा M0.1। और उसके बाद में एक नया मेमोरी होल्ड कर लेंगे M0.2 और इससे हम क्या करेंगे, इसकी होल्डिंग कर देंगे, ठीक है। अब जो ये M0.2 है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर ऑन करेंगे। क्या करेंगे, एक टाइमर ऑन करेंगे। तो M0.2 से हमने एक टाइमर ऑन कर लिया। तो टाइमर ऑपरेशन में जाना है और यहाँ से आपको, अभी मैं रिटेंटिव टाइमर पे काम करना सिखा रहा हूँ, तो आपको टी ऑन लेना है। ओके, इसमें आप नेम दे सकते हो टी ऑन और एंटर कर दो। उसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको टाइमिंग देना है। तो जैसे मैंने दे दिया 10 सेकंड, या आप 15 सेकंड दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे सेकंड देना है तो आप एस लिखोगे तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ रीसेट करने के लिए आप एक येनो पुश बटन लगा दो। जैसे मैंने बोला था ना कि इसमें रीसेट के लिए भी होता है, तो आपको रीसेट करने के लिए एक येनो टर्मिनल लगा के रखना है, ताकि जब आप इस बटन को दबाओ तो ये रीसेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने रीसेट बटन लगा दिया। इसके मैं एक एड्रेस दे देता हूँ कि M0.3 से मैं क्या करूँगा, रीसेट करूँगा। इलेप्स टाइम मतलब रनिंग टाइम देखने के लिए हमने एक एमडी ले लिया, MD50। इसमें मैं रनिंग टाइम देखूंगा। ओके, अब इस टाइमर का हम तीनों बिट बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया था टीटी बिट कैसे बनाते हैं आपको सीमेंस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनेबल बिट ले लेते हैं, किसका, टी ऑन और टाइमर का इनेबल बिट हमने ले लिया। और इससे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट ऑन कर लेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी ऑन और टाइमर का डन बिट ले लेंगे। तो यहाँ पर टी ऑन और टाइमर का डन बिट का मतलब क्यू। ओके, और यहाँ से हम दूसरा आउटपुट ले लेंगे और उसके बाद में इसका टीटी बिट बनाएंगे। तो जैसे टी ऑन टाइमर का टीटी बिट बनाते थे, वैसे ही आपको इसका टीटी बिट बनाना है। तो टीटी बिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इनेबल बिट का एनो, ठीक है, तो इनेबल बिट का एनो हो जाएगा और उसके बाद में डन बिट की एनसी। तो टाइमर के डन बिट की एनसी ले लिए और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक एक आउटपुट ऑन कर लेंगे। इससे Q0.0 ऑन कर लिया और इससे Q0.1 ऑन कर लिया और इससे हम लोग Q0.2 ऑन कर लेते हैं। ओके, अब क्या करना है, इसको डाउनलोड कर देना है सिमुलेशन में। अगर आपके पास एक्चुअल पीएलसी है तो आप एक्चुअल पीएलसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर दिया। आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये पॉपअप स्क्रीन खुल के आएगा। जब अगर आप मेमोरी ले करके सिमुलेशन में काम कर रहे हो तो बस अगर पॉपअप स्क्रीन आता है तो आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप सिमुलेशन ऑन करोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। तो अभी ये कंपाइल हो रहा है। कंपाइल में क्या होता है कि प्रोग्राम की पहले चेकिंग होती है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर कुछ एरर्स वगैरह रहेगा तो प्रोग्राम डाउनलोड नहीं होगा। ओके, तो अभी चेक हो रहा है। चेक होने के बाद में यहाँ से आपको लोड करना है और फिर से आपको क्या करना है, जब लोड करोगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। और कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टार्ट मॉड्यूल है, इसका ऑप्शन आता है, तो इस पे आपको स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक कर देना रहता है और यहाँ से फिनिश कर देना रहता है। ओके, तो अब प्रोग्राम आपका हो गया डाउनलोड और यहाँ से आपको मॉनिटरिंग मोड ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे ही मॉनिटरिंग मोड आप ऑन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका रन हो गया है। अभी इधर जितने भी आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, थोड़ी देर में ये ग्रीन कलर में हो जाएंगे। जब तक ये ग्रीन कलर में नहीं होते हैं तब तक आपको ये समझना है कि प्रॉपर्ली आपका प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी देखोगे तो टी ऑन आर टाइमर जो है ये बिल्कुल आपका साइलेंट है, कुछ नहीं वर्किंग हो रहा है। यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सप्लाई दिया, टाइमर ऑन हो गया, देख सकते हो आप। टाइमर के ऑन होते ही कौन-कौन सा बिट ऑन हुआ है, आप नीचे देखोगे तो ये इनेबल बिट ऑन हो गया और उसके बाद में यहाँ पर आपका ये टीटी बिट ऑन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए बीच में टाइमर की सप्लाई कट गई, क्या हुआ? बीच में टाइमर की सप्लाई कट गई,
तो अगर बीच में टाइमर की सप्लाई कटी, तो आप ये देख सकते हो 13 सेकंड चला था ना, तो 13 सेकंड पे ही रुका हुआ है। जब मैं दोबारा से सप्लाई देता हूँ इसको, ठीक है, मैंने दोबारा से सप्लाई दे दिया। तो अगर मैंने दोबारा से सप्लाई दिया तो देखोगे आप, तो ये टाइमिंग वहीं से चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ से? 15 सेकंड से, और 13 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 15 पे पहुँच गया। जैसे ही 15 सेकंड हुआ आप देखोगे, तो यहाँ पे टीटी बिट बंद हो गया और डन बिट और इनेबल बिट ऑन है। अच्छा ठीक है, अब टाइमिंग पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइमर की सप्लाई को कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। तो अब हमने यहाँ से टाइमर की सप्लाई को कट कर दिया। अगर हमने टाइमर की सप्लाई को कट भी कर दिया, तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि अभी भी इसका कौन-कौन सा बिट ऑन है, ठीक है? तो अभी भी इसका सॉरी, मेन ब्लॉक को ओपन करते हैं, 1 मिनट। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमने तो सप्लाई कट कर दिया, ठीक है? ये मेमोरी नहीं आ रही है, इनपुट पे सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक बार टाइमिंग पूरा हो गया, तो भी इसका कौन-कौन सा इनेबल बिट और डन बिट ऑन रहेगा। ये कब बंद होगा? जब हम टाइमर को क्या करेंगे? रीसेट करेंगे। तो यहाँ से जब हमने टाइमर को रीसेट किया, तो आप देख रहे हो इसका इनेबल बिट और डन बिट बंद हुआ है। तो इस तरीके से टी ऑन और टाइमर आपका काम करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं टीपी टाइमर की, प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो अब टीपी टाइमर, यहीं पे हम लोग टीपी टाइमर ले लेते हैं, टी ऑन आर की जगह पे। तो यहाँ पर हमने टीपी टाइमर ले लिया। तो अभी रीसेट का बटन यहाँ से हट गया, तो रीसेट का बटन हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? देखना टीपी टाइमर में आपका जो टीटी बिट होता है ना, ये सेम आपका जो हमारा डन बिट होता है ना, वैसे ही काम करता है। क्योंकि डन बिट भी तभी तक ऑन रहता है जब तक टाइमिंग चलता है, और टीटी बिट भी तभी तक ऑन रहता है जब तक टाइमिंग चलता है। तो इसीलिए इसमें टीटी बिट का कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? टीटी बिट का कोई मतलब नहीं है। इसमें मेन चीज़ हम लोगों को डन बिट से है, ओके? तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ। इसको मैंने लोड कर दिया, ठीक है? अब आप देखोगे, तो अभी इसमें कितना टाइमिंग है? अभी 0 मिलीसेकंड है। मैंने यहाँ से सप्लाई दिया। सप्लाई देने के बाद तुरंत मैंने हटा लिया, तो आप देखोगे अब भी टाइमिंग चल रहा है। अब मैं कितनी भी बार सप्लाई दूँ और हटाऊँ, लेकिन जब एक बार टाइमिंग चल गया, तो ये जब अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा, मतलब 15 सेकंड ये पूरा कर लेगा, तभी रुकेगा, बीच में इसको नहीं रुकना है। मतलब ये अपना काम करके ही रुकेगा। जब ये 15 सेकंड पूरा हो गया, तभी जा कर के ये रुका। और अगर आप कंटिन्यू सप्लाई दे कर के भी रखोगे ना, तो भी ये 15 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो। कहने का मतलब जैसे और भी टाइमर में टीटी बिट थे ना, वैसे ये टीटी बिट के जैसे काम कर रहा है कि मतलब जब तक टाइमिंग चलेगी, तब तक ये चलेगा। अगर टाइमिंग खत्म, तो डन बिट ऑफ, ठीक है? आप देख सकते हो। तो अभी जैसे ही टाइमिंग खत्म हुआ, डन बिट ऑफ हो गया। अभी इनेबल बिट क्यों आना है? क्योंकि इनेबल बिट पे सप्लाई दे करके हमने रखा है। यहाँ से हम सप्लाई हटा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है इसमें टीपी टाइमर में कि आप एक बार सप्लाई दे दिए, तो जितना टाइमिंग आपने दिया है, उतना टाइमिंग चलने के बाद में ही वो रुकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको टाइमर की जितनी भी क्लास हुई है, टाइमर के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा और टाइमर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं 1-2 क्लास ऐसा रखूँगा जिसमें आपको टाइमर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइमर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो उसमें हम आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के जितने भी टाइमर के क्वेश्चंस होते हैं, उसका प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। ओके? तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।